Hello students, welcome to your SST class and today we are going to start our lesson 2 the earliest societies। मतलब ऐसी हमारी जो सोसाइटीज़ थी जो सबसे प्राचीन थी। देखिए, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इवोल्यूशन का मतलब होता है धीमे धीमे जो डेवलपमेंट हुआ है। टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस, और अर्ली ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है उसको पढ़ने के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमें किस पर रिलाई करना होगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर रिलाई करना होगा, विश्वास करना होगा, क्योंकि कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल उस पीरियड के नहीं है। मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, उस पीरियड से रिलेटेड जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है वो हमें फॉसिल्स, आर्टफैक्ट्स कौन से, जैसे टूल्स, यूटेंसिल्स, बोन्स एंड अदर रिमेन्स जो उस पीरियड के बचे हुए हैं उनसे हमें मिलता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी ट्रेस बैक टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जो पहला एविडेंस हमें ह्यूमन्स के इवोल्यूशन के बारे में मिला है वो हमें मिलता है अफ्रीका में अराउंड 18 to 1.3 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि 18 से 1.8 से 1.3 मिलियन ईयर्स पहले का है। द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स कम इंटायरली फ्रॉम अफ्रीका। फॉसिल्स जो हैं वो ह्यूमन्स के वो ज़्यादातर इंटायरली मतलब ओवरऑल ज़्यादा सबसे पूरे के पूरे अफ्रीका से आए हुए हैं। दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस, और यही पूरे सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में फैल गए इन सर्च ऑफ फूड, खाना, पानी या नई जगह रहने के लिए, तलाशने के लिए ये सब जगह फैल गए हैं। इन द अर्ली स्टेजेस, शुरुआत के स्टेजेस में ह्यूमन्स वर मोस्टली हंटर्स, गैदरर्स एंड नोमैड्स। तो शुरुआत के समय में जो ह्यूमन्स थे वो लोग ज़्यादातर हंटर्स थे या इकट्ठा करने वाले लोग थे, या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं थी ऐसे लोग थे। दे यूज टू हंट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, और वो ज़्यादातर अपनी एनिमल्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते थे, उनको वो हंट करते थे जिससे उन्हें स्किन, फ्लैश और बोन्स मिलते थे। व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ वन प्लेस वर एग्जॉस्टेड, और जब एक जगह के सारे रिसोर्सेज को ये लोग यूज़ कर लेते थे, दे मूव टू अदर प्लेस, और वो दूसरी जगह पर बढ़ जाते थे। दे यूज टू लिव ईदर अंडर ट्रीज, और ये ज़्यादातर ट्रीज या फिर केव्स में रहना पसंद करते थे। द स्टोन एज, द प्री हिस्टोरिक पीरियड डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टोन एज। द प्री हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पर हम स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे वो उसको स्टोन एज बोलते हैं। द स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, और इस एज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ये कौन कौन सी हैं? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो देखिए, पेलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडिल एंड नियो मीन्स न्यू, while the suffix lithic is derived from the Greek word lithos। पेलियो का मतलब है पुराना, मीसो का मतलब मिडिल है, नियो का मतलब न्यू है, और लिथिक का मतलब है लिथोस मीनिंग स्टोन। तो द डिवीज़न ऑफ द स्टोन एज इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबल टूल्स। स्टोन एज का जो हमने डिवीज़न किया है वो जो टूल्स हमें मिले उनके अकॉर्डिंग किया गया है। द लेवल ऑफ रिटायरमेंट एंड द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट ऑब्जर्व इन द टूल्स ऑफ ईच पीरियड, और हमें जो अवेलेबल टूल्स हैं उनका किस तरीके से उनको और रिफाइन किया गया, उनको और एडवांस बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है। द स्टोन एज साइट, अ साइट इज़ अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चर आर फाउंड। साइट क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ पर पास्ट के जो अवशेष हैं या पास्ट कल्चर के जो अवशेष हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। किस फॉर्म में? आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल्स की फॉर्म में। These sources that help in the reconstruction of the past may be found on the earth's surface and sometimes buried deep beneath the earth's surface। तो ये जो sources हैं वो हमें reconstruct करने में help करते हैं पास्ट की, जो कि अर्थ की सरफेस पर मिलते हैं या फिर समटाइम्स बहुत नीचे की तरफ गड़े हुए रहते हैं अर्थ की सरफेस में। इनफैक्ट सम सोर्सेज ऑफ द पास्ट आर इवन फाउंड अंडर वाटर, और कुछ सोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो हमें पानी के अंदर मिलते हैं। सच एज द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका इन गुजरात, जैसे कि द्वारिका जो हमारी गुजरात में है वो समुद्र के अंदर है।
Sources like tools, caves, rocks, paintings provide us with the information about the lifestyles of the period people during the स्टोन एज। तो स्टोन एज के अंदर जो पीपल्स थे उनके बारे में हमें उनके टूल्स, गुफाओं या रॉक पेंटिंग से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानने को मिलता है। A large number of finished and unfinished stone tools have found at different sites in India। और हमें लार्ज नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में हमें फिनिश्ड या तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं या इनकम्प्लीट हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं डिफरेंट साइट्स में इंडिया के। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर easily available and where people made tools were classified as factory sites। और जहाँ पर stones जो है easily available हो जाते थे उन जगहों को हम generally factory sites बोलते थे। Places that have been distinguished as factory sites have large blocks of stones or tools that may have been discarded and left behind since they were not perfectly chiseled। तो क्या हुआ था कि जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स मिल जाते हैं वहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डिस्कार्ड कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए थे या छोड़ दिए गए थे क्योंकि उनको परफेक्टली हम चिजल नहीं कर पाए। इट मीन्स उनको अच्छे से टूल्स नहीं बना पाए जिनसे। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल चिप्स दैट मे हैव बीन द वेस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पर स्मॉल चिप्स भी देखने को मिलते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होता था एक्यूमुलेटेड वाइल मेकिंग स्टोन टूल्स, जो कि इकट्ठा हो जाता था स्टोन पत्थर के औजार बनाते टाइम में। हैबिटेशन साइट्स वर प्लेसेस वर पीपल लिव्ड एंड इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर। हैबिटेशन साइट्स वो जगह होती थी जहाँ पर लोग रहते थे जिनके अंदर केव्स और रॉक शेल्टर्स शामिल होते थे। पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज में हैव चोजन टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। तो रॉक एज के जो स्टोन एज थी उसके अंदर जो लोग थे वो गुफाओं में या फिर रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थरों से घिरी हुई जगहों में रहना पसंद करते थे जिससे वो रेन, हीट या विंड से बच जाएं। द भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन साइट। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका केव्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है। द इम्पॉर्टेंट स्टोन एज साइट इन इंडिया इंक्लूड कोंडापुर नेपाल, सर मेहरगढ़, भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड इरक्कल केव्स। तो ये सारे हमारे जो है इम्पॉर्टेंट स्टोन एज साइट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेलियोलिथिक एज। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोन इज नोन एज द पेलियोलिथिक पीरियड और द स्टोन एज। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी थी वो पेलियोलिथिक एज थी। द पेलियोलिथिक period developed during the ice age and was spread throughout India except the alluvial plains of Ganga and Indus। तो जो पेलियोलिथिक पीरियड था वो डेवलप कब हुआ था? ड्यूरिंग द आइस एज के दौरान, एंड वॉज स्प्रेड और फैला हुआ था पूरे इंडिया में एक्सेप्ट एल्यूवियल प्लेन को छोड़कर जो कि गंगा और इंदस का था। द पेलियोलिथिक पीरियड बिगेन अराउंड 5 lakh BCE and came to end around 10,000 BCE। ठीक है, during this period early humans sustained themselves through hunting gathering। तो इस पीरियड में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उन्होंने अपने आप को बचाए रखा बाय हंटिंग गैदरिंग। दे वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड लिव्ड इन टेम्पररी सेटलमेंट्स, और टेम्प्रेरी जगहों पर वो रुक जाते थे, जैसे कि उनका परमानेंट ठिकाना नहीं था, जैसे केव्स में रुक गए या फिर टाइम्स अंडर ट्रीज या कुछ समय के लिए ट्रीज के नीचे रुक गए। द टूल्स इन द पीरियड वर नॉट रिफाइंड एंड वर बेसिकली स्टोन्स वर नॉट पॉलिश्ड और कार्व्ड। इस पीरियड में जो टूल्स थे वो ज़्यादा रिफाइंड नहीं थे और बेसिकली स्टोन्स वर नॉट पॉलिश्ड और कार्व्ड। जो स्टोन्स थे वो अच्छे से मतलब तराशे हुए नहीं थे और पॉलिश नहीं थे। टूल्स इन द पेलियोलिथिक पीरियड वर मेनली फ्लेक्स दैट हैड बीन ब्रोकन ऑफ बिगर स्टोन्स टू सर्व देयर पर्पस। और इस पीरियड में, पेलियोलिथिक पीरियड में मेनली फ्लेक्स थे दैट हैड बीन ब्रोकन, जो कि तोड़े गए थे बड़े बड़े स्टोन्स में से अपने पर्पस को सर्व करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए। दीज टूल्स वर मेनली यूज्ड एज वेपन्स टू हंट। मेनली ये वेपन्स बनाए जाते थे हंट करने के लिए। सम स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड स्क्रैप एनिमल्स। और कुछ टूल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे मीट को कट करने के लिए या एनिमल स्किन को स्क्रैप करने के लिए।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्टोन एज साइट्स इन इंडिया, इंडिया की स्टोन एज साइट्स के बारे में बताया गया है। जैसे दिल्ली, नेपाल, तिब्बत, ये हमारे इंडिया के नेबरिंग हैं। पाकिस्तान, यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टोन एज साइट्स हैं। ये दिल्ली, मुंबई, इनामगांव, हंगसी, हलूर, तो ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें स्टोन एज साइट्स मिलते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ द पैलियोलिथिक एज, हम ये टॉपिक अब अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।